नमस्कार। सोने का थाल की कहानी। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। और यही सावन का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर जो है भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। जिधर देखो भक्त ही भक्त नजर आ रहे थे। और तभी अचानक से आकाश में बिजलियां कड़कने लगी और एक सोने का थाल आकाश से नीचे उतरा और साथ ही एक भविष्यवाणी हुई उस वक़्त। क्या भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये सोने का थाल मिलेगा। इस भविष्यवाणी को वहाँ जितने भी भगत जन उपस्थित थे सबने सुना। मंदिर के परिसर में भक्तों की जितने भी भीड़ थी सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी और पास पास हो गए, इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, सबसे संबोधित होकर कह रहे हैं अपनी सफाई में अपनी ओर से कि देखिए, मैं प्रतिदिन रोज़ का रोज़ महादेव शिव शंकर का अभिषेक करता हूँ। अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे खास नज़दीकी प्रेमी हूँ और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया, थाल को हाथ लगाया और उठाना चाहा। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया वो सोने का थाल पीतल का हो गया। अब पंडित जी ने बड़ी बड़ी बातें की। सोने का थाल पीतल का होते देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को वापस उसी स्थान पर रख दिया और धीरे से वहाँ से निकल गए। इस प्रकार वहाँ पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमा लिया। एक होड़ सी लग गई, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भगत था ही नहीं। सबको थाल वापस वहीं रख कर चले जाना पड़ा, क्योंकि जो भी पंडित थाल को उठाता वो सोने का थाल जो है पीतल का हो जाता। अब इन सब के बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी हुई है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कह कर के राजा साहब आगे आए, आगे बढ़े, थाल के नज़दीक पहुँचे और थाल को उठा लिया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल जो है अब की बार पीतल का नहीं हुआ, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज जी भी, राजा साहिब भी लज्जित हो गए। थाल को वहीं रख कर के एक तरफ खड़े हो गए।
इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी जो भी दान करने वाले थे, दानी, महात्मा और भक्त आते रहे, थाल उठाते रहे। किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया। किसी के हाथ लगाने से तांबे का हो जाता, किसी का हाथ लगने से पीतल का हो जाता, लेकिन सोने का थाल सोने का नहीं रहता। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। सबने आजमा लिया। उसी समय एक किसान वहाँ पर आता है। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था, बड़ा मुश्किल से समय निकालकर, क्योंकि काम के और गृहस्थी के बोझ के तले दबा हुआ था, समय मिलता नहीं था, मेहनत मजदूरी करता था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ के नीचे दबा हुआ दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। रास्ते में ही था, अभी तो रास्ते में ही आ रहा था कि कोई रास्ते में ही भिखारी मिल गया और उससे खाने के लिए मांगने लगा। अब किसान को दया आ गई। उसके पास जो उसके लिए अपने लिए खाना बंधा हुआ था, अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, क्योंकि दूर दूर का सफ़र होता है तो वहाँ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना है तो समय लगता है, तो घर से खाना लेकर आया था। बेचारा भिखारी के मांगने पर अपने लिए लाया खाना उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुन लिया था, पहले ही समाचार इसको मिल गया था, दूर दूर तक खबर फैल गई, लेकिन कोई विशेष ध्यान इसने नहीं दिया कि क्या मुझे भी अवसर मिलेगा, ऐसा सोचा नहीं कुछ। और जब यहाँ आ चुका है तो सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया और परिक्रमा पूरी करके जाने लगा। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल ऊपर से आया है, बाकी तो सब कर चुके हैं आजमाइश, तुम भी कर लो। तो किसान ने जब उस व्यक्ति की ओर देखा तो उसको एक बार तो लगा कि मेरा मजाक वो व्यक्ति बना रहा है। फिर भी किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ करता नहीं हूँ, महीनों में एक बार मंदिर आ पाता हूँ, फिर मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। तब वो व्यक्ति फिर बोला कि भाई हम सब तो देख ही चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, सिद्ध हो गया है। सोने का थाल हमारा हाथ लगने से पीतल का हो जाता है, तांबे का हो जाता है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी सच्चाई है। लोगों के आग्रह करने पर इस प्रकार लोग जब एक से बढ़कर दूसरे भी बोलने लगे तो आखिर उस भोले भाले गरीब किसान ने यही उचित समझा कि थाल को उठाया जाए। थाल के नज़दीक पहुंचा और थाल को उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल को उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। जैसा था वो तो था ही, लेकिन थाल को उठाते ही एक अलौकिक प्रकाश उस थाल से बिखरने लगा, वो थाल चमचमाने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई।
सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुम पर इतना प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। तो लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है लोगों की मदद करने की? तो किसान फिर हंसते हुए बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान, ये देखकर जो मुझे आनंद और खुशी मिलती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए शिक्षा यही है इसमें कि हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि शुभ कर्म, सत्कर्म का जो आरंभ होता है आनंद से होता है और पूरा होने पर भी आनंददायक ही होता है। और बुरे कर्मों का, दुष्कर्मों का जो आरंभ होता है, जो शुरुआत होती है, दुखों से होती है। यानी दुष्कर्म करते ही दुख प्राप्त होना शुरू होता है और जब तक बुरे कर्म, पाप कर्म, दुष्कर्म करते रहेंगे अंत तक दुख मिलता ही रहेगा। हम सैकड़ों मील की यात्रा करके भी अगर दूसरों का दिल दुखाते हैं, किसी का सुख चैन छीनने का प्रयास करते हैं, फिर वो साधना कहाँ हुई, तपस्या कहाँ हुई? फिर ऐसे महादेव का दर्शन भी धूल के बराबर हो जाता है। भाव बड़ा आसानी से समझ में आता है कहने का कि दूसरों को सुख देने से, दूसरों को आनंद देने से, दूसरों की मदद करने से, किसी की भूख मिटाने से, किसी की प्यास मिटाने से जो दिल को सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो हमारे भीतर हम अनुभव करते हैं, सुख की अनुभूति होती है हमें, उसका वर्णन भी हम अपनी जुबान से नहीं कर सकते। किसी को प्रसन्न करना, किसी को रोटी खिलाकर भूख मिटाना दिल से, और अधिक इससे बढ़कर भगवान भी नहीं चाहते, क्योंकि इतना तो हर कोई कर सकता है कि भूखे को रोटी खिलाकर और प्यासे को पानी पिलाकर, कोई गिर जाए तो उसे सहारा दे करके, खड़ा करके भी सुकून और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार।